लिसन टू मी, लिसन टू मी। दिस मैन्स ट्रिकिंग एवरीवन। ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे इसे कुछ याद ही नहीं है, पर आई थिंक ये सब नाटक है। या अभी वो बाथरूम में ही है और मैं उसके बेडरूम में देख रहा हूं। घर में कुछ तो ऐसा मिल ही सकता है जो इसके सच से जुड़ा हो, जो इसकी असलियत से जुड़ा हो, जो उस हादसे से जुड़ा हो, जो निवेदिता से जुड़ा हो। लिसन स्वीटहार्ट, ये काम तुम्हें करना था, उसी लिए मैंने तुम्हें यहां भेजा था, बट इट सीम्स ये तुमसे नहीं हो पाएगा। सो डोंट टीच मी व्हाट टू डू, लेट मी सर्च। जरूरत पड़ी तो आई कॉल यू। मिस्टर ब्रायन, आप यहां मेरे बेडरूम में। लोग सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि इसे अपना घर समझिए, फील लाइक होम, पर तुमने तो उसे सीरियसली ले लिया है। सॉरी बादल, मैंने इसे हमेशा ही अपना घर समझा था, और तुम्हारे लेट नाइट शावर की आदत अब तक गई नहीं। ये मेरी पुरानी आदत है। तुम्हें मेरी आदतें पता है ब्रायन? दोस्तों को एक दूसरे के बारे में काफी कुछ पता होता है बादल। हाँ, तुमने कहा था कि हम दोस्त थे। सो और भी काफी कुछ पता होगा मेरे बारे में तुम्हें। तो फिर ये पता लगाने वाले अंदाज में मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे थे? तलाशी? मैं तलाश कर रहा हूं? अरे नहीं, मैं तो सर दर्द की दवाई ढूंढ रहा हूं। वो तुम्हारे भगभग से ना क्या है, सर दुखने लगा मेरा। दर्द से पीछा क्यों छुड़ाते हैं लोग? आई मीन, दर्द मेक्स यू अलाइव। खैर, सर दर्द के लिए दवा कौन खाता है दोस्त? आई हैव अ बेटर आइडिया। चाय पिलाता हूं तुम्हें, ओके? क्या बात है बादल, चाय तो एक सिगरेट मिलेगी उसके साथ। Now you're talking. क्यों नहीं? कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन ना बिल्कुल अमेजिंग होता है, जैसे दाल के साथ चावल, दारू के साथ चखना, चाय के साथ सुट्टा और दोस्ती के साथ धोखा। You know what I mean, right? Hey, सबसे किस्सा याद आ रहा है। वैसे उसे किस्सा नहीं कहेंगे, शायद एक कहानी कहेंगे। वेल, ये तुम सुनकर बताना कि ये सिर्फ एक कहानी है या किस्सा। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 21 अक्टूबर 2018, दिल्ली। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स रॉकेट की स्पीड से एक दूसरे को फोन लगा रहे थे। एक सुपीरियर अपने जूनियर को और उसका जूनियर अपने जूनियर को, हर तरफ केओस। और ऐसा केओस अक्सर तभी पैदा होता है जब कोई हाई प्रोफाइल या पेचीदा केस हो। वेल, इस बार का केस ये दोनों था। शहर के सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर नितिन बजाज, वो अपने हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट करके आज एक फेवर मांग रहे थे। He wanted a smart and experienced officer at his house immediately. Within the next hour, ACP कमलेश सिंह मिस्टर बजाज के उस बड़े से घर, और rather should I say, महल के अंदर बैठा था। बड़े लेदर काउच पर उस बड़े से चमकते शैंडलियर के नीचे बैठा घर के सामने बने नीट एंड क्लीन स्विमिंग पूल को देख रहा था कि तभी घर के मालिक मिस्टर नितिन बजाज उसके सामने आए। ऑफिसर, मेरा इकलौता बेटा अर्जुन वो गायब हो गया है, एंड आई कांट अफोर्ड कि ये बात बाहर लीक हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरे इन्वेस्टर्स को ये लग सकता है कि आई एम गेटिंग वीक। इसलिए आई वांट कि आप सीक्रेटली पता लगाएं कि मेरा बेटा गया कहां। आप समझ रहे हैं? वैसे आप क्या लेंगे, कॉफी या चाय? अरे हाँ, चाय भी तो बनानी थी। कम ब्रायन, किचन को भी अपना ही समझो। So, नितिन बजाज ने एसीपी को सब कुछ डिटेल में बताया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि हर रोज की तरह कल सुबह भी अर्जुन बजाज यानी नितिन बजाज का बेटा अपने ड्राइवर के साथ अपने कॉलेज गया था, DDT कॉलेज ऑफ आर्ट्स। रोज ड्राइवर उसे कॉलेज लेकर जाता और शाम को घर लेकर वापस आ जाता।
और जितने वक्त अर्जुन कॉलेज के अंदर रहता था उतने वक्त ड्राइवर गाड़ी लेकर गेट पर ही खड़ा रहता था। इनफैक्ट वो जहां भी जाता था ड्राइवर हमेशा साथ ही रहता था। चीनी कितनी? बादल, तुम्हें पता होगा मैं चीनी नहीं लेता। इस तरह से कोई इतने बंद कैसे रह सकता है? घुटन नहीं होती? होती होगी, दिन भर कोई ऐसे गाड़ी में बैठा रहेगा तो घुटन तो होती होगी। आई एम ग्लैड तुम्हें मेरी कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है ब्रायन। ओह शट अप बादल, तुम्हारे कहानी में नहीं, मुझे घर में घुटन हो रही है तुम्हारे। सब कुछ बंद बंद सा लग रहा है। लेट मी ओपन द बालकनी का डोर। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, गैस ऑन है, यूज द लाइटर। ओह यस, लाइटर। एसीपी सबसे पहले पहुंचा अर्जुन के कॉलेज, जहां से कथित तौर पर वो गायब हुआ था। मेन गेट पर लगे सीसीटीवी की फुटेज में यह बात साफ दिख रही थी कि अर्जुन करीब 10 बजे कॉलेज के अंदर तो आया। कॉरिडोर के कैमरास ने उसे क्लासरूम में जाते भी दिखाया, लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। यानी ये बात तो साफ थी कि जो कुछ भी हुआ है कॉलेज के अंदर ही हुआ है। एसीपी ने विदाउट वर्दी 4 लोगों को पूरे कॉलेज के चप्पे चप्पे को छान मारने को कहा और प्रिंसिपल प्रसाद जी से पूछताछ शुरू की। अर्जुन कब आता था, कौन सी क्लास में जाता था, उसको कौन से टीचर्स पढ़ाते थे और वो लोग कौन थे जिनके साथ वो हैंग आउट करता था। अर्जुन कॉलेज में कहीं नहीं मिला और उसके सॉरी टू इंटरप्ट, पर कॉलेज का नाम DDT, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड प्रिंसिपल्स नेम इफ आई हैव नॉट मिस्टेकन इज प्रोफेसर अखिलेश प्रसाद, राइट? हाँ, पर तुम्हें उनका पूरा नाम कैसे पता? क्या फर्क पड़ता है बादल? यू गो ऑन, लो चाय में डाल देता हूँ, दो। हाँ श्योर। हाँ तो वो उसका अर्जुन का फोन ट्रेस करने की कोशिश की गई तो उसकी लास्ट लोकेशन कॉलेज की ही थी। हाँ, उसके बाद वो फोन ऑफ हो चुका था। वेल, जब एसीपी को कॉलेज की ज्योग्राफी से कुछ हासिल नहीं हुआ तो ही थॉट कि शायद सोशल मीडिया से कुछ हाथ लगे। अर्जुन के सबसे करीबी 2 दोस्तों को बुलाया गया। एक थी शहर के एक्स MLA की बेटी आलिया ठाकुर और दूसरा शहर के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट का बेटा निखिल शेखावत। इन तीनों फ्रेंड्स का एक ग्रुप था और ये हमेशा साथ साथ ही रहते थे। तो एसीपी पहले अर्जुन की दोस्त आलिया से मिलने पहुंचा। स्वीट सी, क्यूट सी, उसके इंस्टा पे कई फिल्टर्स थे पर बातों में नहीं। I mean, हम कॉलेज में मिले, हम तीनों ने कॉफ़ी पी इन द कैफ़े एंड वी वर जस्ट हैंगिंग आउट देयर। फिर वो अपने बोरिंग कॉलेज लेक्चर्स के लिए चला गया। ही वाज सपोज्ड टू कम एंड बी विद अस एट द बास्केटबॉल गेम, बट वो आया ही नहीं। तो आई प्रिज्यूम्ड ही जस्ट बंक्ड द क्लासेस एंड ही वेंट होम। पर इट्स स्ट्रेंज कि उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आई मीन, लास्ट 8-9 आवर्स से उसने कोई स्टोरी भी नहीं पोस्ट की है। What happened? All okay, right? Well, अगर इंसान सोशल मीडिया पर नहीं है तो घबराने की बात तो है। I mean, from Alia's parameter, it is serious, okay? खैर, अब टाइम था दूसरे BFF से मिलने का। एसीपी सिंह ने निखिल को बुलवाया। सर, सुबह कॉलेज में मिला था अर्जुन। आलिया और मेरे साथ ही had coffee and then he went to his class. I don't know. मेरे बास्केटबॉल गेम में भी नहीं आया। I saw he must not be feeling well और घर चला गया होगा। After the game I tried reaching out to him, sir, but strangely उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा। उसने कोई मीम भी शेयर नहीं किया है WhatsApp पे। वाह, क्या है सर? निखिल ने भी मोटा मोटी वही सेम जवाब दिया। बात साफ थी कि अर्जुन कॉलेज आया पर फिर वहां से गायब कैसे हुआ इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। सीसीटीवी की फुटेज और उसके दोनों दोस्तों की बात मैच कर रही थी, लेकिन कोई कॉलेज सिक्योरिटी के बीच अर्जुन को गायब कैसे कर सकता था? एसीपी ने अपने करियर में कई केसेस हैंडल किए थे, पर एसीपी को इस केस में कुछ अलग सी वाइब आ रही थी। बादल, इज इट जस्ट मी या तुम्हें भी फील हो रहा है कि बालकनी के डोर खोलने के बाद से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है? What do you mean? कैसी बदबू? आई डोंट नो, कुछ सड़ने जैसी बड़ी पंचायत। It's all in your brain, Mr. Brian. शिट बादल, ये
बालकनी में कबूतर मरा पड़ा है यार। नॉट अगेन। मैं हमेशा चिड़ियों के लिए बालकनी में पानी रखता हूं और किचन में चूहों के लिए जहर। लगता है दोनों मिक्स हो गए और ये What the fuck? Are you mad, Badal? Well, I'll take it as a compliment. Dr. Shalini will not agree with this. Hey, अब बदबू आ रही है तो इसे हटाना भी पड़ेगा। चलो चलो चलो, ढूंढते हैं। अरे मैं क्या ढूंढूं? It's your house. क्या तुम्हारा, क्या मेरा? अभी थोड़ी देर पहले तक के तो तुम हर तरफ ताक झांक कर रहे थे, खुद को दोस्त भी बोल रहे हो। वैसे भी आई एम बिटवीन अ स्टोरी, सो गो फाइंड इट। ढूंढो। पर बादल ढूंढना क्या कुछ है? भी जिससे इस लेट पिजन को रिस्पेक्टफुली फेयरवेल दे सके। सो जस्ट गो एंड ढूंढो। वैसे ढूंढने से याद आया, अर्जुन को ढूंढने के लिए एसीपी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। कुछ ट्रेडिशनल, जैसे सभी पुलिस स्टेशंस को खबर करना, इन्फॉर्मर्स से पूछना, नाकाबंदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन अर्जुन से जुड़ी एक खबर मिल नहीं रही थी। दोस्तों से ही बात करके एसीपी अभी फारिग हुआ था कि एज एक्सपेक्टेड नितिन बजाज के पास, यानी कि अर्जुन के फादर के पास 30 लाख की फिरौती की डिमांड आ गई। वेल, डिमांड का आना एक्सपेक्टेड था, लेकिन मोड ऑफ डिमांड वाज अनएक्सपेक्टेड। कैन यू गेस व्हाट इट वाज? Yes, I can. क्योंकि डिमांड आई थी ईमेल के थ्रू, कोई कॉल नहीं आया था। That's right, but how do you know? I'll tell you बादल, तुम अपनी कहानी खत्म करो पहले। ये बात साफ थी कि किडनैपर को बहुत डर था कि कोई उसे आवाज से पहचान न ले, और शायद इसलिए उसने फोन करने के बजाय ईमेल भेजा। एसीपी ने इस ईमेल की छानबीन करने का जिम्मा अपनी साइबर टीम को सौंप दिया। And while the cyber team was investigating the email, he visited the college again. पता नहीं क्यों उसकी गट फीलिंग बार बार कह रही थी कि अर्जुन जहां से गायब हुआ है, उसके मिलने का रास्ता भी वहीं से मिलेगा। उसने वो क्लासरूम ध्यान से देखा और साथ ही लगी बैकयार्ड की वॉल भी। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि उसे दीवार फांद कर ले जाया गया हो। पॉसिबल तो था, लेकिन दीवार की हाइट इतनी थी कि अर्जुन को उसे क्रॉस करवाने में किसी की हेल्प लगी होगी, और वो भी तब जब अर्जुन होश में हो और दीवार से बाहर कूदने के लिए खुद कोऑपरेट कर रहा हो। लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? क्या उस पे किसी किस्म का प्रेशर था? कॉलेज में कोई झगड़ा या टेंशन? एक बार फिर बारी आई दोस्तों से बात करने की। प्रेशर? नो सर, अर्जुन ने मुझसे तो कभी ऐसा कुछ शेयर नहीं किया। He was absolutely chill, careless and free, sir. है ना आलिया? Exactly. अर्जुन को कौन देगा स्ट्रेस ऑफिसर? He was the biggest bully in the college. बहुत कूल। दोस्तों को भी कुछ नहीं पता था, पर ऐसा कैसे पॉसिबल था कि अर्जुन किसी मुसीबत में हो और उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को ये बात पता भी ना हो। दोस्ती को लेकर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है बादल, दोस्तों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। करेक्ट। जैसे ही दो लोग एक दूसरे के राजदार हो जाते हैं, वो और भी गहरे दोस्त बन जाते हैं। हे ब्रायन, तुम बहुत वक्त से कहते आ रहे हो ना कि हम दोस्त थे या मे भी हैं, तो इस लॉजिक से हम दोनों को भी एक दूसरे के कई राज मालूम होने चाहिए। हाँ, वेल, जब तुम्हें अपनी दोस्ती ही याद नहीं तो तुम्हें मेरे राज कहां से याद होंगे बादल। Although I'm a very dangerous man for you at present, क्योंकि मेरी याददाश्त सेफ है, तो हो सकता है तुम्हारे कई राज मेरे दिमाग में कैद हो, जैसे कि निवेदिता। नो, मुझे मेरे कोई राज नहीं सुनने। मेरे राज मेरे साथ ही सीने में कैद रहेंगे। ओके, डोंट। I think if you will share, it will help you, बादल। Come on, tell me, क्या हुआ था बादल? नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ था। मैं कहानी में बताता हूँ ना क्या हुआ था। अर्जुन के दोस्तों से पूछताछ के बाद एसीपी का फोन बजा, एंड ही गॉट टू नो
कि ईमेल भेजने वाले की लोकेशन ट्रेस हो गई है। या सी आई नो इट। बादल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी ऑफ योर्स। मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे और निवेदिता के बीच में क्या हुआ था? डोंट शाउट एट मी। ये मेरा घर है और अब तक हम दोस्त हैं या नहीं, ये सवाल है। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? रिलैक्स। ओके, रिलैक्स। इट्स ओके, इजी ब्रदर। हाँ, तो ईमेल जहां से आया था वो लोकेशन मिल चुकी थी और एसीपी तुरंत उस तरफ भागा। लोकेशन थी दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर बसे त्रिलोकपुरी के एक छोटे से साइबर कैफे की। इट वॉज अ डिलैपिडेटेड साइबर कैफे जहां मोबाइल फोन्स के आने के बाद लोग कम ही जाते थे। एसीपी ने उसके ओनर से पूछताछ की लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी अर्जुन के बाप नितिन बजाज का फोन आया। वो गुस्से में भी था और डरा हुआ भी। वजह थी किडनैपर्स का एक वॉइस मैसेज। तुमसे मना किया था ना कि नो पुलिस, फिर साइबर कैफे में पुलिस कैसे गई? अब तू देख, जो तूने किया है ना, इसकी सजा तेरा बेटा भुगतेगा। तो अब ना तू 30 नहीं 40 लाख देगा, समझा? चुपचाप सारे पैसे लेकर आ। किडनैपर्स को पुलिस की हर मूवमेंट का पता था और तरीका फिर से काफी डिफरेंट। पहले ईमेल और अब ये वेरी वेल प्लान्ड कॉल, जो कहीं रिकॉर्ड करके किसी ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप से वॉइस ट्रीट करने के बाद किसी फोन पे प्ले किया गया था। उधर नितिन बजाज पुत्र प्रेम में इतना डरा हुआ था कि अब वो बस पैसे देकर अपने बेटे को बचाना चाहता था। तभी एसीपी का फोन बजा और कॉल की लोकेशन मिली। इंटरेस्टिंगली, जिस कैफे से वो ईमेल आया था, लगभग उससे 100 मीटर की दूरी पर बने एक लोकल पीसीओ से किडनैपर ने फिरौती के लिए कॉल किया था। यानी इसी इलाके में कहीं अर्जुन हो सकता था। एसीपी ने तुरंत अपनी साइबर टीम को कॉल लगाया और बोला कि वॉइस ट्रीटमेंट करने वाली जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन्हें एक्सेस करने वाले यूजर्स उसे चाहिए, लेकिन सिर्फ वो जिन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया के नेटवर्क या वाईफाई का इस्तेमाल किया हो। एसीपी का दिमाग उस वक्त कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था और फिर अगले 2 घंटों में पुलिस की टीम लेकर वो पहुंचा उसी इलाके के एक 4 स्टार होटल में। मैनेजर से कुछ बात करने के बाद वो सीधा गया रूम नंबर 605 में। रूम के अंदर मौजूद था अर्जुन बजाज विथ हिज बोथ फ्रेंड्स आलिया एंड निखिल। तीनों दोस्त टीवी पर मूवी देख रहे थे। I don't remember कौन सी मूवी, बट वो तो एसीपी को भी याद नहीं होगी क्योंकि वो इतने गुस्से में था कि उसने सबसे पहले अर्जुन को 2 थप्पड़ लगा के वेलकम बैक बोला और फिर निखिल को भी सेम तरीके से हेलो बोला। गुस्सा नेचुरल था। पूरी सीरियसनेस के साथ किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में दिन रात लगे रहो और वो कुछ अमीरजादे बच्चों के बीच का खेल निकले तो खैर आलिया के रोने के लिए इतना ही काफी था। तुम अमीर बाप के बच्चे। No, sir, please, sir, don't, sir, wait, sir, please don't hit him, sir, please, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने सब मेरे लिए किया। एसीपी रुका and he managed his anger and waited for the girl to speak. मेरे लिए क्या मतलब? Sir, I got an email last week और उसमें एक वीडियो अटैच थी। वो वीडियो सर, वो मेरे फेस के साथ बना हुआ एक मॉफ्ड वीडियो था। किसी नेकी लड़की की बॉडी के ऊपर मेरा फेस लगा हुआ था। ईमेल में लिखा था कि अगर मैंने उन्हें 30 लाख नहीं दिए तो वो वीडियो लीक हो जाएगा। I shared my problems with my friends and they came forward to just help me. हेल्प करने के लिए इन तीनों ने एक प्लान क्रैक किया जिसमें घर वालों को बताना भी ना पड़े और 30 लाख का जुगाड़ भी हो जाए। और ये प्लान था अर्जुन की फेक किडनैपिंग का। दोस्ती के लिए लोग क्या नहीं करते मेरे भाई। I mean, जान दे भी सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त थे यार बादल। We could literally kill someone for each other यार। लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक इंसान की एक एक्सपायरी डेट होती है और तुमने
शायद मैंने उस दोस्ती को अपने भीतर भरी कालिक से काला कर दिया होगा, राइट? मुझे याद भले ही ना हो बढ़ाए, नो, मैंने अपने हर रिश्ते को तफसील से बर्बाद किया है। सड़ चुका है मेरा हर रिश्ता। हे, सड़ने से याद आया, वी नीड टू क्लीन दैट डेड कबूतर ऑल्सो ना। हाँ? आई मीन कहानी अगर खत्म हो गई हो तुम्हारी तो वही तो ब्रायन, इस कहानी की खास बात ही यही है। अर्जुन मिल गया, फेक किडनैपिंग। लगता है जैसे कहानी खत्म, पर कई दफा चीजों की गहराई में उतरो तो मालूम पड़ता है कि हकीकत क्या है। अर्जुन तो मिल गया था, पर अभी वो शख्स कहां मिला था जिसने आलिया से उस मॉफ्ट वीडियोस के जरिए 30 लाख रुपए मांगे थे। क्योंकि इन बेवकूफ बच्चों ने यह प्लान तो बनाया ही नहीं होता अगर उनके पास वो ईमेल ना आता। आई डोंट केयर अबाउट योर ईमेल बादल, मुझे ये बदबू मार रही है। प्लीज इस कबूतर का कुछ करो यार। ओके, मैं वो भी करता हूं, लेकिन प्रॉमिस मी कि तुम मुझे मेरी कहानी कंप्लीट करने दोगे व्हाइल वी डू द क्लीन अप जॉब, ओके? रुकने तो तुम ऐसे भी नहीं वाले। हाँ, ओके, then let's go to the balcony, हाँ? So, पुलिस ने उस रूम में से मिले लैपटॉप को भी जब्त किया जो निखिल का था, और इसी लैपटॉप से वो वॉइस ट्रीट करने वाली वेबसाइट एक्सेस की गई थी यूजिंग द होटल्स वाईफाई। लेकिन साइबर टीम ने जब लैपटॉप का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि वो आलिया का मॉफ वीडियो भी उसी लैपटॉप से बना था, and it was निखिल only। कहानी मैं सुनाता हूं, सो डोंट प्रेडिक्ट लाइक दिस, ओके? ओके, हे लिसन, ये यहाँ ऊपर एसी के शाफ्ट के ऊपर डस्टबैन है, चढ़ो उस पे, उसे उतारो। कम ऑन, रेलिंग पे पैर रखो और चढ़ो ऊपर। What? Are you crazy बादल? रेलिंग से चढ़ने उतरने में मेरा पैर फिसल गया तो Are you mad? We are on the 13th freaking floor बादल, and I have vertigo। हाइट से डर लगता है मुझे, मैं नहीं चढ़ रहा ऊपर। हाइट से डर लग रहा है या मुझसे? दोस्त कहते हो, लेकिन हाय रे ट्रस्ट इश्यूज। नो इश्यूज, मैं चढ़ जाता हूं। होल्ड मी, ओके? वैसे एसीपी के ऊपर भी खुमार चढ़ा था इस केस को पूरी तरीके से सॉल्व करने का। निखिल की थोड़ी खातिरदारी की तो जुबान खुली उसकी। That bitch, Alia! You can't even imagine what all has she done to me. She used to laugh at me. मजाक करके रखा था मेरे बोलने के तरीके का। मैं उसे पसंद करता था। Still, she used to laugh at me. उसे पता भी था। और वो अर्जुन के पीछे पड़ी रहती थी। मैंने सोचा कि अगर अर्जुन उसका ऐसा कोई गंदा वीडियो देख लेगा तो उससे दूर हो ही जाएगा। पर उसने हेल्प करने की बात बोली, एंड देन जस्ट लाइक अ मास्टरमाइंड मैंने फेक किडनैपिंग का पूरा प्लान उन्हें सजेस्ट किया। निखिल का प्लान था सिंपल कि जब भी वो पैसा कलेक्ट करने भेजेगा, आलिया को भेजेगा और फिर खुद पुलिस को बुला लेगा। और जब आलिया के हाथ में पैसे होंगे तो उसकी बात कौन सुनेगा? उसे पैसों में इंटरेस्ट था ही नहीं। I must say this, Nikhil was a true mastermind. You know, masterminds are very good at deceiving. वो आपको एक एक चीज फीड कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देते। वो आपके ही घर में, आपके ही साथ बैठकर, आप ही के दोस्त बनकर, आप ही के घर पर चाय पी रहे होते हैं, सुट्टा पी रहे होते हैं, और फिर आपकी ही पीठ में खंजर घोंपना चाहते हैं। क्लासिक मास्टरमाइंड। Hey Brian, look up इधर। Do you know any masterminds? Well, I guess right now I'm looking at one, a crazy one. You think मैं mastermind? प्रोफेसर ब्रायन डिसूजा, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई धोखा सा दे रहे हो। जो तुम हो नहीं, दुनिया को वो दिखा रहे हो। खैर, अब जरा समझना, आई एम कमिंग डाउन, ओके?
बहुत ऊंचा है। स्लोली बादल, संभल के। बहुत ऊंचा है यार। One leg at a time. आराम से, संभल के। आराम से, आराम से। हाथ मत छोड़ना। मैंने कहा था, this is freaking dangerous. Oh, I must tell you, इस घर में बालकनी से लटकने वाला व्यू कभी लिया ही नहीं था। बादल, you and your freaking head. Oh my hand. मैं मजाक सोच रहा है। You can die right now. मुझे शायद याद भले ही ना हो, पर मुझे बचाने के लिए तुम्हारी ये मजबूत ग्रिप ये साबित करती है कि हम दोस्त रहे होंगे, या शायद अब भी है। ये तुम्हारा टेस्ट था, राइट? यस, एंड यू पास्ड। इससे अच्छा तो तुझे ऊपर से छोड़ ही देता, पोस्ट। वैसे ब्रायन, तुम्हें इस केस के बारे में कैसे पता चला? Because it's all in your head, बादल। DTT कॉलेज ऑफ आर्ट्स जहां हम पढ़ते थे बादल, मैं, तुम और निवेदिता, and this निखिल, अर्जुन and आलिया were just characters। उस प्ले में जिसमें मैं, तुमने और निवेदिता ने कॉलेज फेस्ट पे परफॉर्म किया था। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं तुम्हारी। स्टॉप दिस क्राइम कहानी वाले नॉनसेंस यार बादल। ये मरा हुआ कबूतर नीचे फेंक देते हैं। लोगों ने सर के ऊपर कबूतर की बीट पड़ते ही कबूतर को मारने की दुआएं बड़ी दी होंगी। आई वांना सी, मरा हुआ कबूतर जिसके सर पर गिरेगा उसका रिएक्शन कैसा होगा?